तो आज दिनांक 25 अगस्त, ये 25 अगस्त का होमवर्क है दोस्तों। 24 तारीख लिखी हुई है यहाँ। 25 अगस्त को कक्षा 8 विषय गणित का होमवर्क। अध्याय चल रहा है दोस्तों एक चर वाले रैखिक समीकरण। टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण के। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप कक्षा 8 की गणित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर हर प्रत्येक प्रश्नावली को पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं जाना आता तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, उससे आप प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 8 की गणित की प्रत्येक प्रश्नावली पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 110 है, यानी दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करो। अब दोस्तों अपन को दोनों संख्या माननी है तो अपन क्या करते हैं, पहले एक संख्या मानते हैं। माना प्रथम संख्या x। अब देखो एक संख्या दूसरी से 20 अधिक है तो 20 अधिक है तो दूसरी x से 20 अधिक होगी, अतः दूसरी संख्या लिख देंगे x प्लस 20। तो पहली संख्या आ गई अपने पास x, दूसरी संख्या आ गई x प्लस 20। अब प्रश्नानुसार अपन क्या कहें, प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग 110 है। तो मैं पहली संख्या लिख दूं x और दूसरी संख्या लिख दूं x प्लस 20। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 110। तो ये अपना क्या बन गया, समीकरण बन गया दोस्तों। तो इस समीकरण को हल करते हैं तो x को जोड़ा तो कितना है 2x और प्लस 20 बराबर 110। अब 20 को क्या करते हैं अपन ने लेफ्ट राइट साइड में लेके आते हैं, तो ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। अब 2x बराबर क्या आएगा, 110 में से 20 घटाएंगे 90। तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 90 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। और 90 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 45। तो x बराबर अपना मान आ गया 45। अतः अब प्रथम संख्या क्या है, देखो दोस्तों माना प्रथम संख्या x है तो अतः प्रथम संख्या x बराबर क्या आ जाएगा, 45। और द्वितीय संख्या क्या आएगी, पहली संख्या से 20 अधिक। तो पहली संख्या में 20 जोड़ देंगे, यानी x में 20 जोड़ा, 45 में 20 जोड़ा तो कितना आया, 65 आया। तो आप यहाँ 45 प्लस 20 लिख दें और उसके बाद में लिखें 65। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 81 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो पहला पूर्णांक है तो अपन पहला पूर्णांक हमेशा x ही मानते हैं, कोई भी संख्या है तो अपन को x ही मानना पड़ता है। तो पहला पूर्णांक मान लिया x। अब लगातार है तो यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी, x से 1 ज़्यादा आएगी तो दूसरा पूर्णांक कर देंगे x प्लस 1। और तीसरा पूर्णांक क्या आएगा, इससे दूसरे वाले से 1 अधिक, तो इसमें 1 जोड़ा है तो तीसरा पूर्णांक कर देंगे x प्लस 2। तो 3 लगातार आ गए, जैसे x का मान 15 आता तो ये 15, ये 16, ये 17, इस तरह से मान आ जाएगा। तो ये तीनों पूर्णांक अपन ने मान लिए। अब तीनों, ये क्या कह रहा है, तीनों पूर्णांकों का योग। तो प्रश्नानुसार अपन क्या करते हैं, तीनों का योग कर देते हैं। पहली संख्या x ले लिया, दूसरा x प्लस 1 ले लिया और तीसरा x प्लस 2 ले लिया। तो तीनों का योग कितना आ गया, 81। ये अपने पास क्या बन गया दोस्तों, समीकरण बन गया। अब देखो, अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। 3x है अपने पास तो तीनों अक्षों का योग 3x। 1 और 2 ये दो संख्याएं हैं तो दोनों का योग आ गया 3 बराबर 81। तो अब 3x बराबर क्या आएगा, 3 इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो 81 माइनस 3 बराबर 78। तो 3x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 78। तो x बराबर क्या आएगा, 3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो 78 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 26। x बराबर आ गया 26। तो प्रथम पूर्णांक क्या है अपना, x माना तो वो आ गया 26। दूसरा पूर्णांक क्या है, x से 1 अधिक यानी 26 में 1 जोड़ा 27। और तीसरा पूर्णांक क्या है, x में 2 जोड़ा यानी 26 में 2 जोड़ा 28। तो ये इजी वे में हो जाएंगे। आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को रिवर्स कर लें, रिवर्स करके दोबारा समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 5, 6 और 7 से गुणा करें तो योग करने पर योगफल 380 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो तीनों बढ़ते हुए पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो पहले की तरह ही है, तो अपन 3 पूर्णांक मान लेते हैं। पहला पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। ये अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, मैंने इसमें एक साथ लिख दिया क्योंकि पहले वाले प्रश्न में आपको समझा दिया था। अब क्या करा है कि पहला पूर्णांक क्या है, x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। अब पहले को किससे गुणा करना है, 5 से। तो प्रश्नानुसार में पहले को 5x को 5 से गुणा किया, 5x आ गया। दूसरे पूर्णांक को किससे गुणा करना है, 6 से। तो मैंने क्या किया, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है उसको 6 से गुणा में दिखा दिया। तीसरे पूर्णांक को गुणा करना है 7 से, तो मैंने तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 था उसको 7 से गुणा कर दिया और बाकी बराबर दिखा दिया 380। तो ये अपना बन गया समीकरण। ठीक है दोस्तों,
अब देखो इस समीकरण को हल करते हैं तो 5x का तो अपने लिख दिया 5x। अब 6 को x से गुणा करेंगे 6x आ गया, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आ गया, फिर 7 को x से गुणा करेंगे 7x आ गया, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ गया, बराबर 380। क्योंकि दोस्तों अपन जो कोष्टक के बाहर वाली संख्या होती है वो अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा होती है। अब देखो अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, x जोड़ लेते हैं तो x 5x 6x और 7x तो कितना आया 18x आ गया। अब संख्या कितनी है 6 और 14 तो कितना आया 20, बराबर 380। अब देखो 20 को इधर राइट साइड में लाएंगे तो इधर ये किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो 18x बराबर क्या है 360, क्योंकि 380 में से 20 अपन ने घटा दिए। अब 18x बराबर क्या आएगा, 18 इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो 360 बटे 18, तो 360 में 18 का भाग देंगे तो 20 आएगा। तो अपना x बराबर जो प्रथम पूर्णांक माना था वो क्या आ गया दोस्तों 20 आ गया। तो अतः पूर्णांक x बराबर क्या आएगा 20। द्वितीय पूर्णांक यहाँ सेकंड लिख दिया मैंने, आप द्वितीय लिख सकते हैं, द्वितीय पूर्णांक x प्लस 1 यानी 20 जोड़ 1 21, और तीसरा पूर्णांक क्या आएगा x प्लस 2 यानी 20 में 2 जोड़ा 22। तो लगभग ऊपर वाले की तरह सेम ही है, और ये गुणा करने का ये अलग से मीटर दिया है जो आपको मैंने समझा दिया। अब देखो अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि 5 के 3 लगातार गुणजों का योग 30 है, तो गुणजों को ज्ञात करिए। यानी गुणज यानी लगातार 3 गुणज, यानी पहले 5 को 2 से गुणा करें तो फिर 3 से करना और फिर 4 से गुणना। इसी तरह से अगर 5 को मैं 7 से गुणा करूं तो पहले 7 से गुणा किया तो फिर 5 को 8 से करना है, फिर 5 को 9 से करना, इस तरह से करना है। तो अपन को पता नहीं है तो अपन गुणज क्या करते हैं, वही करते हैं, तीनों गुणज मान लेते हैं। एक गुणज x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। अब देखो इसको 5 से गुणा करते हैं तो योग आता है 30। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, पहले गुणज को 5 से गुणा किया 5x, दूसरे गुणज को भी 5 से गुणा किया तो 5 कोष्टक के अंदर x जोड़ 1 लिख दिया, तीसरे को भी गुणज जो x प्लस 2 है उसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा कोष्टक के अंदर x प्लस 2। अब ये समीकरण बन गया, इसको अपन हल करते हैं। 5x का लिख दिया 5x, 5 को x से गुणा किया 5x, 5 को 1 से गुणा किया 5, अब 5 को x से गुणा किया 5x, और 5 को 2 से गुणा किया 10, बराबर 30। अब इसमें x जोड़ लो, 5x 3 बार है तो 15x, और 5 और 10 कितने हो गए दोस्तों 15, तो 5x प्लस 15 बराबर 30। अब 15 को इसी तरह से राइट में ले आते हैं तो माइनस में आ जाता है, तो 15x बराबर क्या आएगा 15, तो x बराबर क्या आएगा 15 बटे 15 यानी x बराबर आएगा 1। तो पहला गुणज हो गया दोस्तों x बराबर 1, दूसरा इससे x में 1 जोड़ेंगे यानी 1 में 1 जोड़ा 2, तीसरा गुणज x में 2 जोड़ेंगे यानी 1 के अंदर जोड़ जोड़ा 3। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया अपना। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न देखो दोस्तों, अगर आपको किसी संख्या से 5 घटाने और परिणाम को 5 गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह संख्या क्या है, तो मान लिया वह संख्या x है, शुरू में मान लिया। अब क्या करना है, उसमें से प्रश्नानुसार अपन को क्या करना है 5 घटाना है, तो मैंने x में से 5 घटा दिया, देखो x माइनस 5 लिख दिया। अब जो परिणाम आया यानी x को में से 5 घटाएंगे, जो परिणाम आएगा उसको गुणा करना है किससे 5 से, तो मैंने 5 से गुणा कर दिया। तो अपना समीकरण बन गया x माइनस 5 को कोष्टक के अंदर गुणा 5 बराबर 25। अब देखो ये 5 है, बाहर या अंदर वाले दोनों से गुणा है, तो 5 को x से गुणा किया 5x, 5 माइनस 5 को 5 से गुणा किया 25 बराबर 25। अब देखो 25 को इधर राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 5x बराबर आ जाएगा 50। तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों 50 बटे 5, यानी 50 के अंदर 5 का भाग देंगे 10 आएगा। तो अपने पास क्या, तो x वह संख्या पूछी है इसने, तो वह संख्या अपन ने x मानी, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या बराबर 10, क्योंकि x बराबर 10 आया। तो ये था आज का होमवर्क। अगर आप दोस्तों कक्षा 8 की गणित पढ़ना चाहते हैं तो आगे के प्रोसेस को फॉलो करके आप मेरे चैनल पर कक्षा 8 की गणित पढ़ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें तथा वीडियो को लाइक करें। तथा स्टडी विद पीके जहाँ लिखा हो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है होम वीडियो प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पर जाकर यहाँ जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप क्लास 8 की मैथ्स के जो चैप्टर हैं घन घनमूल वर्गमूल चतुर्भुजों को समझना एक चर वाले रैखिक समीकरण आदि सभी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं।